नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा जोशी डागर आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिष हब में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के प्रभाव के बारे में और आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम लेंगे चंद्रमा डिफरेंट डिफरेंट घरों में, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में उनका क्या प्रभाव रहता है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुराणों के अनुसार देव और दानवों द्वारा किए गए सागर मंथन में जो रत्न निकले थे उनमें से एक चंद्र भी थी। चंद्रदेव हिंदू धर्म के अनेक देवताओं में से एक है। इन्हें जल का देवता कहा गया है। चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा होती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। ये कन्याएं 27 नक्षत्रों के रूप में भी जानी जाती हैं। चंद्रमा कुंडली के अनुसार कब अच्छा होता है और कब वो ग्रस्त हो जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप में से जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और फेसबुक पर एस्ट्रोएसिस हमारा पेज लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चंद्रमा जो है वो मन सो जातक, चंद्रदेव मन के कारक हैं। चंद्रमा हमेशा ही राशि फल के होते हैं। चंद्रदेव माता, हमारी माँ, दादी, नानी, बुजुर्ग औरतें, पानी, दूध, शिवजी, हमारी एकेडमिक जो स्टडी है वो भी चंद्रमा से ही देखी जाती है। हमारे सभी के इमोशंस होते हैं और वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। हमारा नकद रुपया, पैसा, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। शरीर का जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है वो भी चंद्रमा से संबंधित होता है। चंद्रमा और सूर्य को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि दोनों ही हमें रोशनी प्रदान करते हैं। चंद्रमा चौथे घर का मालिक है और माँ का प्रतीक है। मन की शांति का कारक है। नियत, चावल, दूध, खोया, जल, हृदय, चांदी, मोती, समुद्री व्यापार, बरगद, भूमि, खेती आदि का जो विचार है वो भी चंद्रमा से ही किया जाता है। चंद्रमा माँ का प्रतीक है और चंद्रमा आशीर्वाद भी है। इसलिए चंद्रमा का सबसे अच्छा जो इलाज है, सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप अपनी माँ के चरण छूते हैं और किसी बुजुर्ग महिला के या अपनी दादी नानी के चरण छूते हैं तो इससे आपको बहुत ही लाभदायक फल मिलता है। चंद्रमा के चौथे घर में सभी पापी जो ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं। लेकिन जब चंद्रमा प्रेरित होते हैं तो सबसे पहले मन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से टेंशन होने लगती है। हमेशा जो इंसान है वो तनावग्रस्त रहता है। आपकी हेल्थ खराब होने लगती है, सर्दी जुकाम रहने लगता है, मदर की सेहत खराब हो जाती है, आपकी सेविंग नहीं रहती है, आपके अनाप शनाप खर्चे होते रहते हैं और साथ में घर में सीलन भी रहनी चालू हो जाती है। तो हमेशा जो है हमें इनसे बचना चाहिए। घर में नल भी नहीं टपकने देने चाहिए। आपको वहम भी हो जाता है बार बार, जैसे इंसान बैंक में जाता है अपनी पासबुक को एंट्रीज करवाता रहता है, ये सब भी इसी कारण होता है। और ये जो सब प्रॉब्लम्स आती हैं ये चंद्रमा की खराबी के कारण होती है। जैसे कई बार 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 दूध खराब हो जाता है। जैसे अगर आप दूध बॉईल कर रहे हैं तो बॉईल करते समय दूध निकल जाता है। ये सब भी चंद्रमा की खराबी के कारण होते हैं। आपके माँ, नानी, दादी के साथ आपके जो संबंध हैं वो खराब हो जाते हैं। पानी से आपको डर लगने लगता है, जैसे नदी में नहाने से आपको डर लगता है या ऊंचाई से डर लगता है। घर में औरतों के झगड़े शुरू हो जाते हैं। खेती में प्रॉपर पैदावार नहीं हो पाती है। जो दूध देने वाले जानवर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, दूध देना बंद कर देते हैं और या फिर वो मर जाते हैं। आपके काम अटकना शुरू हो जाए या फिर आपको नए मौके ना मिल रहे हो तो ये भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ये हमारा चंद्रमा खराब हो रखा है और ये उसकी निशानियां हैं। जब कोई आपकी आपकी जो अपनी प्रॉब्लम आपको बता देता है तो आपको अपनी प्रॉब्लम बनाकर दुखी हो जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम को भी आप समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है। आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, आपकी आईज में प्रॉब्लम हो जाए या फिर शरीर में पानी की कमी या ज्यादा पानी भर जाना, ये सब चंद्रमा की खराबी के कारण होते हैं। किसी भी प्रकार की आर्थिक हालात खराब हो जाना, जैसे कि आपको पे नहीं मिलना या फिर अगर आपको कहीं से पेमेंट मिलनी हो वो रुक जाना, पैसों का खो जाना या अगर आपने किसी को उधार दिए हैं वो पैसे वापस ना मिल पाना, औलाद का सुख ना मिल पाना यानी कंसीव ना हो पाना, ये बार बार जो है इसमें अबॉर्ट हो जाना, बार बार रुकावटें आना, ये भी सब चंद्रमा की नेगेटिविटी के कारण होते हैं। अगर चंद्रमा पॉजिटिव होंगे तो आपकी मदर की हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी, आपकी
स्टडीज में जो है वो रुकावटें भी बिल्कुल नहीं रहेंगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, रुपए पैसे की प्रॉब्लम भी कभी आपको नहीं रहेगी, टाइम पे आपको औलाद का सुख भी प्राप्त होगा, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, घर भी अच्छा होगा, सुख शांति से भरपूर होगा। कुंडली के आधार पर भी हम ये देखते हैं कि कैसे चंद्रमा खराब या अच्छे होते हैं। चंद्रमा छठे, आठवें व 12वें घरों में कमजोर माना जाता है। चौथे घर में राहु, केतु या शनि, मंगल आ जाए तो चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें व 9वें घर में चंद्रमा बलवान होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा का सबसे बड़ा शत्रु केतु व राहु और शनि होते हैं, जो चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। अगर चंद्रमा 8वें घर में होते हैं और उस टाइम तीसरे घर में अगर चंद्रमा के दुश्मन ग्रह ना हो तो चंद्रमा जो है 8th हाउस में अशुभ फल नहीं देते हैं। छठे घर में केतु और चंद्रमा और 11वें में होते हैं, तो अगर छठे घर में केतु और 11वें घर में चंद्रमा हो तो पुत्र सुख में बाधा होती है। जैसे शनि का जहर चंद्रमा के दरिया में घुल जाता है, राहु का सिक्का चंद्रमा के दरिया में डूब जाता है, केतु का नींबू चंद्रमा के दरिये में खटास पैदा कर देता है, यानी ये सब उपाय करने से चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। इसलिए उपाय करने से पहले और बाद में जल में दूध बहाना आवश्यक है। बड़ के वृक्ष की जड़ में मीठा कच्चा दूध डालकर उसका तिलक लगाने से भी चंद्रमा अच्छे होते हैं। अगर चंद्रमा बुरे घरों में हो तो चांदी धारण करना चाहिए। अगर तीसरे घर में हो तो चांदी का अगर आप कड़ा धारण करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है। चंद्रमा अगर हाउस नंबर 1 में हो और मंगल सूर्य जो है मंगल और सूर्य भी हो तो गुरु संबंधी चीजें धारण करनी चाहिए। पूर्णमासी के बाद का जो चंद्रमा होता है वो बहुत ही बली माना जाता है, यानी पूर्णमासी के शीघ्र बाद यदि पति पत्नी का मिलन होता है तो जो पुत्र की प्राप्ति होती है वो बहुत ही तेजस्वी शक्तिवान होता है और जैसे कि ये सूर्य की शक्ति का प्रतीक है। चंद्रमा के कुछ अशुभ फल, जैसे भी कई बार क्या होता है कि किसी भी वृद्ध स्त्री के पांव छूकर अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो उससे भी जो चंद्रमा का जो शुभ फल है वो आपको प्राप्त होता है। पुत्र संतान ना हो तो अपने कुल पुरोहित का, अपने गुरु का, अपने पिता का और दादा का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। रात को दूध चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कच्चा पनीर भी आपने या पनीर आपने नहीं खाना चाहिए, ना ही घर में पनीर बनाना चाहिए। दूध को भी नहीं फाड़ना चाहिए। अगर आपके घर पे कहीं पे नल टपक रहा हो या सीलन आ रही हो तो तुरंत उसको आपको ठीक करवाना चाहिए। घर में चावल, बारिश का पानी, गंगा जल का स्टॉक और साथ में चांदी का भी जितना स्टॉक आप रख सकते हैं, ये बहुत ही आपके लिए लाभकारी होता है। अपने वजन का 10वां हिस्सा आप अगर जल प्रवाह करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है। तो दोस्तों, अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम बात करेंगे चंद्रमा अलग अलग घरों में क्या प्रभाव देते हैं। तब